स्टोरी की ओपनिंग में हम नियान को देखते हैं जो रेडियो में न्यूज़ सुन रही थी कि शहर में माफिया गैंग के बीच में फाइट हुई है, इसलिए सभी लोगों को अपने घर के अंदर ही रहने का सुझाव दिया जा रहा था। जल्द ही उस कैफे में एक आदमी आकर सोडा वाटर ऑर्डर करता है। नियान मना करती है कि कैफे बंद हो चुका है, पर वे आदमी उसे बहुत सारे पैसे थमाकर कैफे के अंदर घुसाता है। नियान उसकी ड्रेसिंग करने आती है तो उस आदमी को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर नियान कहती है कि तुम हिलना बंद करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हें कितनी चोट आई है, वैसे तुम बाहर क्यों घूम रहे हो, तुमने न्यूज़ नहीं सुना कि बाहर गैंग्स के बीच में फाइट हो रही है। वे आदमी बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं कोई बैड पर्सन भी हो सकता हूँ। नियान बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई बैड पर्सन हो, तुमने पानी के लिए पैसे पे किए, कोई बैड पर्सन से थोड़ी करता है। नियान उसकी ड्रेसिंग करती है तो वह आदमी उसको ही देखने में लगा था और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आदमी को नियान पसंद आ गई है। नियान बोलती है देखो मेडिसिन लगा रही हूँ, उसके बाद तुम सीधे अपने घर जाना, शायद तुम्हें पता नहीं पर ये पूरा शहर लू फैमिली के कंट्रोल में है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वे आदमी बोलते हैं कि डेंजरस क्यों। नियान कहती है कि रूमर्स फैला है कि सारे खतरनाक काम और पूरे लीगल सिस्टम लू फैमिली के कंट्रोल में है। ऊपर से लू फैमिली का सन लू शाओ बहुत ज्यादा रूथलेस है, लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत ही डर लगता है। वैसे कुछ गैंगस्टर्स अंदर आते हैं और बोलते हैं कि हमने सबको जान से मार दिया और हमारा दुश्मन पकड़ में आ चुका है। अब ये सब सुनकर नियान बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, तो वे आदमी उसको अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम लू शाओ है। नियान उसको छोड़ने को बोलती है तो शाह कहने लगता है कि अपना नाम तो बता दो। नियान कहती है कि तुम चाहते क्या हो, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। शाह कहता है कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, जो मुझे चीज पसंद आ जाती है मैं उसे पाके ही रहता हूँ। नियान कहती है देखो मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। शाह बोलता है कि इससे पहले किसी ने भी मुझे वार्न करने की हिम्मत नहीं की, तुम पहली हो। नियान तो खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। शाह का आदमी बोलता है कि उन्होंने उस गद्दार से डील कर लिया है, अब सब ठीक है। शाह नियान के बारे में सब कुछ पता लगाने को बोलता है तो उसका आदमी पूछता है क्यों आपको उस लड़के में इंटरेस्ट है। शाह बोलता है कि इंटरेस्ट का पता नहीं, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया है। ये दूसरी साइड हम नियान के बॉयफ्रेंड चैंग को देखते हैं जो एक नंबर का लालची और लड़कीबाज था और आज भी किसी लड़की के साथ चैट कर रहा होता है। ये नियान आते हैं तो चैंग झूठा फिक्र दिखाता है कि तुम आने में लेट कैसे हो गई। नियान सोचते है कि अगर उसने बता दिया कि आज उसका एनकाउंटर गैंगस्टर्स लोगों के साथ हुआ था तो चैंग फालतू में परेशान हो जाएगा, इसलिए बोलती है कि बस ऐसे ही थोड़ी आने में देरी हो गई। नियान देखती है कि वे किसी से चैट कर रहा है तो चैंग बात को पलटने के लिए उनकी वेडिंग का जिक्र करने लगता है कि उसे कैसी वेडिंग चाहिए। ये नियान बोलती है कि मुझे तो सिंपल वेडिंग भी चलेगा, बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चैंग बोलता है कि इतने सालों से मेरा स्टूडेंट लोन पे करने में तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ देने की कोशिश करूंगा। ये नियान कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, पर चैंग तो इस वक्त किसी और लड़के के साथ ही टाइम पास करने में लगा था। बाद में नियान अपने कैफे में होती है तो एक आदमी देखता है कि मियान बहुत ही ब्यूटीफुल है तो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, पर जब भी कोई आदमी उसके हाथ पर शूट कर देता है और वे कोई और नहीं बल्कि शाओ था। नियान तो यहाँ पर शाओ को देखकर हैरान थी। वे आदमी माफी मांगता है पर शाओ के इशारा करने पर उसके आदमी उस पर्सन को घसीटते हुए वहां से बाहर लेकर चले जाते हैं। नियान कहती है कि आखिरकार अब उस आदमी के साथ क्या करने वाले हो। शाओ बोलते हैं कि तुम उस बेकार आदमी के बारे में ज्यादा मत सोचो। नियान कहती है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी हेल्प की, पर अब आप यहाँ जा सकते हैं, मुझे अभी भी अपना काम करना है। पर शाह उसे बहुत सारे पैसे देता है और बोलता है कि मेरे साइड से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। नियान कहती है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। शाह कहता है कि अच्छा तुम अपने उस चीटर बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो। नियान कहती है कि आप ऐसे मेरे बॉयफ्रेंड को बदनाम नहीं कर सकते। शाह कहता है कोई नहीं, तुम दूसरा सूटकेस अपने पास रख लो, तुम्हारी सेफ्टी में काम आएगा। नियान उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें बहुत सारे गन्स होते हैं, तो ये सब देखकर नियान बुरी तरह से डर जाती है। नियान कहती है कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। शाह कहता है तो बताओ और तुम क्या चाहती हो। नियान कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर शाह तो जबरदस्ती उसको उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। शाह उसे एक ब्रांडेड स्टोर में लेकर आता है और बोलता है कि जो तुम्हें पसंद आए तुम अपने लिए सिलेक्ट कर सकती हो। नियान कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए और वहां जाने लगती है तो शाह उसे रोक लेता है। नियान कहती है कि तुम मुझे खुद को हेट करने पर मजबूर मत करो। शाह कहते हैं कि ठीक है, तो बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे पसंद करने लगो। नियान कहती है कि बस तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शाह कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर हमारी मुलाकात जल्दी होगी।
अब नियान देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है। चैंग कहता है कि जैसे तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, पर नियान तो उसको थप्पड़ लगा देती है और बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम किसी और लड़के के साथ हो। चैंग बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, वह तो बस मेरे बॉस की डॉटर मैंग है। मैंग मुझे पसंद करती है, इसलिए मुझे अपने पास रखने के लिए मुझे मेरी जॉब को लेकर डराने की कोशिश कर रही है। मैं बस अपने करियर के खातिर उसकी बात मानते हुए आ रहा हूँ। प्लीज मुझ पे यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग है, इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नियान कहती है पर तुम कोई रिंग लेकर नहीं आए। चैंग बोलता है तो क्या हुआ, सामने ही ज्वेलरी स्टोर है, तुम्हारे लिए रिंग बाय करने चलते हैं। मतलब चैंग इस बार भी नियान को अपनी बातों में फंसा लेता है। अब नियान अपनी रिंग को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। जब भी उसके पास शाओ आता है तो उसको देखकर नियान बस में जाकर बैठ जाती है और हैप्पी थी कि फाइनली उसने उस पागल आदमी से छुटकारा पा लिया। पर जब ये सब बोलने लगते हैं कोई हैंडसम आदमी कार से इस बस को चेस कर रहा है। नियान देखती है कि शाओ है तो सोचती है क्या ये आदमी पागल हो चुका है। शाओ तेजी से कार चला के उस बस को रोक लेता है। अब नियान तो डर चुकी होती है, पर शाओ उसके पास आकर बोलता है क्या हुआ बेबी गर्ल, मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? तो सब उनको ऐसे देखकर ब्लश करने लगते हैं। शाओ उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है तो नियान उसे जाने देने को बोलती है, पर शाओ फोर्सली उसे अपने कार में लाकर बैठा देता है। अब शाओ नियान को मूवी दिखाने लाता है और उसके हाथ को लॉक कर देता है। तो नियान बोलने लगती क्या तुम पागल हो चुके हो? शाओ कहता है कि तुम आराम से मूवी देखो, ये मूवी हमारे लिए परफेक्ट है। नियान कहती है कि ऐसा खून खराबे वाली मूवी तुम्हें ही सूट करती है, मेरे लिए ये मूवी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। शाओ बोलता है कि तुम भी तो मेरी हो, अब आराम से बैठकर मूवी देखो, वैसे भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। शाओ कहता है कि गैंगस्टर फिल्म है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। नियान देखती है कि उस मूवी में भी हीरो हीरोइन को बांध के रख रहा है, तो बोलती है तो तुम्हारा इस तरह से प्यार करने का तरीका है, अब तुम मेरे साथ आगे क्या करना चाहते हो? शाओ बोलता है कि क्या पता उस हीरो की तरह मैं तुम्हारे साथ इतना जेंटल ना रहूं। तो नियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब दोनों मूवी देखने लगते हैं और उस मूवी में कुछ रोमांटिक सीन्स थे, तो दोनों को देखकर कुछ होने लगता है। अब शाह से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए नियान के करीब आता है, पर नियान तो उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इस तरह से नियान ने शाह को और ज्यादा इंस्टिगेट कर दिया था, इसलिए शाह उसके करीब जाने लगता है। पर देखते हैं कि नियान रो रही है, तो उसके हाथ को अनलॉक करके उसको यहाँ जाने को बोलता है। नियान जाते जाते बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसे गैंगस्टर से कोई लेना देना नहीं है, और ऊपर से मेरी शादी होने जा रही है, इसलिए प्लीज सबसे मुझे परेशान मत करना। शाह का आदमी नियान को वापस लाने की बात करता है, तो शाह बोलता है कि जाने दो, बस पता लगाओ कि नियान की शादी कब है। उसका आदमी पूछता है क्या आप उनकी वेडिंग में जाना चाहते हैं? शाह कहता है कि जाना तो चाहता हूँ, पर वेडिंग डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब चैंग और नियान की वेडिंग होने जा रही थी, तो मैंग आके गुस्सा करने लगती है कि तुम उस लड़की नियान से शादी करने जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक दूसरी औरत हूँ? चैंग बोलता है किसने कहा कि तुम दूसरी औरत हो? मैंग कहती है कि ऐसा है, और फिर भी तुम उस लड़की से शादी करने जा रहे हो, वे भी मेरे पैसों से। अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। चैंग मन ही मन में सोचता है कि अभी वो मैंग को ऑफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंग उसके पैसे कमाने की जरिया है। बाकी में नियान का दिल बाद में जीत लेगा, और मैंग के सामने नाटक करता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो किसी और से शादी क्यों ही करूंगा। मैंग को नियान पे गुस्सा आता है और सोचती है कि उस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर वेडिंग हॉल में नियान चैंग का इंतजार कर रही थी, और उसे समझ नहीं आता है कि चैंग अभी तक आया क्यों नहीं। पर जल्दी शाह आता है और सब उसको यहाँ पे देख कर डर जाते हैं। नियान कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शाह उसके हाथ से रिंग निकालकर फेंक देता है और बोलता है क्योंकि मेरी ब्राइड यहाँ पे मेरा इंतजार कर रही है। नियान गुस्से में उसे यहाँ से जाने को बोलती है और कहती है कि अपने आदमियों को बोल दो कि मेरी गेस्ट को परेशान ना करें। शाह बोलता है कि आज मैं ही तुम्हारा ग्रूम हूँ, और इस बात को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नियान कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो शाह फादर को धमकी देने लगता है कि जल्दी से वे उसकी और नियान की वेडिंग कराए। पर नियान अपनी तरफ गन पॉइंट करके बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। शाह नियान के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए गन नीचे कर लेता है, पर नियान उसे गन छीनकर बोलती है कि अपने आदमियों को बोलो कि यहाँ चले जाएं। शाह बोलता है कि आज जो तुम कर रही हो उसका पछतावा तुम्हें जरूर होगा, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब सभी गेस्ट डर के भाग चुके थे और नियान अकेले ही चैंग का इंतजार कर रही थी। नियान चैंग को कॉल करने जाती है जब भी मैंग आती है और बोलने लगती है कि सब गायब कहाँ हैं। देखो मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती, पर तुम्हारा ग्रूम नहीं आने वाला। नियान कहती है कि तुम शायद चैंग के बॉस की डॉटर हो। मैंग कहती है कि तुमने सही कहा, और अपने आदमी से नियान को पकड़ने को बोलती है। नियान कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आज मेरी वेडिंग है। तो मैंग उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी वेडिंग है, पर मैं बेट लगाती हूँ कि चैंग नहीं आने वाला। नियान कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंग कहती है क्योंकि चैंग मेरा बॉयफ्रेंड है। नियान कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
मैंग कहती है कि अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, चैंग की सारी ज़रूरतें मैं पूरी करती हूँ और तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। नियान कहती है कि मुझे पता है कि चैंग मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंग कहती है कि ठीक है, फिर उसे बुला लेते हैं और देखते हैं कि वह किसे चूज करता है। नियान चैंग को कॉल करती है पर चैंग उसका कॉल उठा नहीं रहा था। मैंग रिंग उठाकर बोलती है कि ये रिंग तो चैंग ने तुम्हारे लिए बाय किया है, अब से रिंग मेरी हुई। नियान रिंग मांगती है तो मैंग अपने आदमियों से उसे मारने को बोलती है और मैंग के आदमी नियान को बुरी तरह से मारने लगते हैं। नियान हेल्प मांगती है, प्लीज कोई बचा लो, और मैंग नियान को हिट करने जाती है पर जब भी शाव आता है, शाव का आदमी मैंग से बोलता है कि मिस्टर लू की वुमन को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो मैंग डर के मारे शाव से माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। शाव का आदमी मैंग को शूट करने जाता है तो मैंग डर के मारे बेहोश हो जाती है। शाव बोलता है कि ध्यान रखना कि आगे से लड़की नियान को बुली करने की हिम्मत ना करे और नियान को उठाकर अपने साथ ले जाता है। नियान शाव को थैंक यू बोलती तो शाव कहता है कि अभी तुम्हें ड्रेस चेंज करने की जरूरत है और उसे शॉपिंग मॉल लाता है तो नियान कहती है कि यहाँ की चीजें वे अफोर्ड नहीं कर सकती। शाव स्टोर के अंदर आता है और बोलता है कि वह सब कुछ बाय करना चाहता है तो नियान हैरान थी। थोड़ी देर बाद नियान ड्रेस पहनकर आती है तो शाव उसको देखने में लगा था। नियान कहती है कि इस ड्रेस के लिए थैंक यू, मैं जल्दी आपको इसके पैसे लौटा दूंगी, पर इस वक्त मुझे चैंग को ढूंढना है। लेकिन शाव तो नियान की खूबसूरती में इतना खो चुका था कि उसे किस करने लगता है तो नियान उसे अलग कर देती है। शाव कहता है कि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, इसलिए तुम इन ड्रेस को अपने पास रख सकती हो। नियान गुस्सा करने लगते हैं, क्या आपको अभी भी पता नहीं चला कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शाव कहता है मुझे पता है, पर जो मुझे पसंद आता है मैं उसे पाके रहता हूँ। नियान जाने लगती तो शाव बोलते है कि तुम्हें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम चैंग से मिलना चाहती हो ना। तो शाव के इशारे पर उसके आदमी चैंग को लेकर आते हैं। शाव बोलते हैं कि तुम्हें जो बात करनी है कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। नियान चैंग से पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थे। चैंग बोलते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। नियान कहती है कि मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आंसर दो। चैंग बहाना बनाता है कि उसको सही से कुछ याद नहीं आ रहा तो नियान गुस्से में उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि शायद अब तुम्हें कुछ याद आ गया होगा। चैंग कहता है कि समझ क्यों नहीं रही हो, मैं भी एक विक्टिम हूँ। तो नियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम अभी भी डम बनने का नाटक कर रहे हो। चलो ये बता दो, तुम्हारे बॉस की डॉटर तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड क्यों बता रही थी। मुझे वह लड़की बुली कर रही थी, मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल करने की कोशिश की पर तुमने एक बार भी मेरा कॉल उठाना सही नहीं समझा। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। चैंग बहाना बनाता है कि मैं वेडिंग के लिए आ रहा था पर रास्ते में किसी ने रोक लिया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बॉस की डॉटर से इतना क्लोज नहीं हूँ। पर जब भी मैंग की कॉल आती है तो चैंग अपने फोन को कवर कर लेता है और बोलता है कि मेरी बात पे विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नियान तो इस वक्त बहुत ही डिसहार्टेंड थी, इसलिए बोलती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। नियान के जाने के बाद चैंग मैंग की कॉल उठाकर बोलता है कि मेरी बेबी को क्या हुआ। मैंग गुस्सा करने लगती है कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और सबके जिम्मेदार तुम हो और उससे ब्रेकअप कर लेती है। तो चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंग ही मेरे पैसों का जरिया थी, अब मेरे लोन को पे कौन करेगा। चैंग सोचता है कि अब उसे कैसे भी करके नियान को अपने साइड में करना ही होगा, इसलिए नियान को मनाने आता है। नियान बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। चैंग नाटक करता है कि पक्का वे सारे आदमी मैंग के ही भेजे होंगे। तुम्हें पता है कि मैंग मुझे पसंद करती है, इसलिए उसने जानबूझकर ये सब किया होगा। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जब भी तुम्हारे लिए रिंग बाय किया था। पर नियान उसका हाथ झटक देती है तो चैंग दर्द होने का नाटक करने लगता है। नियान पूछते है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। चैंग नाटक करने लगता है कि उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। तो नियान कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चैंग कहता है कि मैंने मैंग को ऑफेंड किया पर मुझे लगा नहीं कि वे अपने आदमियों को तुम्हें हर्ट करने के लिए भेजेगी। नियान तो बता नहीं सकती थी कि वे शाव के आदमी थे। नियान उसको जाने को बोलते तो चैंग कहते हैं कि मतलब तुम अभी भी मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, एक्चुअली सारी मेरी गलती है, और खुद को थप्पड़ मारने लगता है। तो नियान कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ कर दिया है। तो चैंग खुश रहता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल करने के लिए उसे डेट पर चलने को बोलता है। तो नियान फिर से उसकी बातों में आ जाती है। अब दोनों बाहर आते हैं तो एक लड़का नियान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नियान उस लड़के पे गुस्सा करने लगती है तो वह लड़का उल्टा बोलता है कि क्या किसी ने देखा कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। चैंग बोलता है कि कोई नहीं, हमारी साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और नियान से माफी मांगने को बोलता है। तो नियान कहती है कि मैं माफी क्यों मांगू, उल्टा इस लड़के ने मुझे छेड़ा था। नियान जाने लगती है तो लड़का चैंग के सामने नियान के साथ बदतमीजी करता है, पर फिर भी चैंग उस लड़के से बहुत ही आराम से बोलता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है और थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए परेशान मत करो। पर वह लड़का चैंग को दूर रहने को बोलता है और नियान को परेशान करने लगता है। अब शाव वहीं से गुजर रहा था और जब भी देखता है कि नियान को कोई परेशान कर रहा है तो भाग कर उसे बचाने आता है और उस लड़के के साथ साथ चैंग की भी पिटाई लगा देता है और गुस्से में चैंग को यहाँ जाने को बोलता है। चैंग नियान से कहने लगता है कि आदमी कौन है और तुम इसके साथ क्यों हो।
नियान नहीं चाहती थी कि शाओ चैंग के साथ कुछ कर दे, इसलिए उसको यहाँ जाने को बोलती है और चैंग भी बहुत सा डरपोक था और वहां से भाग जाता है। अब नियान जाने लगती है तो शाओ उसे रोक लेता है। नियान उसे छोड़ने को बोलती है तो शाओ कहता है तुम अब भी उसी के पास जाना चाहती हो। नियान कहती है कि बेशक चैंग वीक है पर कम से कम वे मेरी रिस्पेक्ट करता है। शाओ कहता है पर मैं तुम्हें ज्यादा सूट करता हूँ। नियान कहती है कि तुम्हें रिस्पेक्ट का मतलब पता भी है, मुझे ना तुम चाहिए और ना ही तुम्हारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, इसलिए बस मुझसे दूर रहो। पर शाओ उसे जबरदस्ती उठाकर एक प्लेस पर लाता है। नियान कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। शाओ कहते हैं कि तुम्हें पिजन्स पसंद है ना। तो नियान हैरान थी कि इसे कैसे पता। शाओ पिजन्स को खिलाने के लिए कॉर्न बाय करने जाता है तो अपने आदत से मजबूर वे पैसे का गड्डी निकालकर शॉपकीपर को देने जा रहा था। तो नियान खुद उससे पैसे लेकर पे करती है। नियान पिजन्स को देखकर बहुत ही हैप्पी थी और वे एक पल के लिए भूल जाती है कि वे शाओ को पसंद नहीं करती। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और नियान आज के लिए उसे थैंक यू बोलती है कि उसे ये सब करके बहुत ही मज़ा आया। शाओ कहता है कि ऐसी बात है तो क्यों ना दोबारा से ऐसे ही घूमने चलें, आज मैंने तुम्हें बचाया है तो मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। अब नियान कुछ बोलती है कि जब भी चैंग आता है तो नियान कहती है कि आज के लिए थैंक यू, आपने मुझे बचाया, उसके लिए मैं आपको अलग तरीके से पे करने की कोशिश करूंगी। और चैंग के पास जाने लगती है तो शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। नियान उसको छोड़ने को बोलती है तो शाओ कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नियान कहती है क्यों, तुम फिर से मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाहते हो। जल्दी शाओ के आदमी आकर चैंग को पकड़ लेते हैं। नियान कहती है कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार है, वह चैंग को छोड़ दे। चैंग नियान को जाने से मना करता है पर शाओ नियान को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। बाद में नियान की नींद खुलती है तो वहां से भागने की कोशिश करती है पर जब तक शाओ आ जाता है। नियान कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो और उसे हिट करने जाती है तो शाओ उसे पकड़ लेता है। नियान भागने की कोशिश करती है तो शाओ उसके हाथ बांध देता है। नियान कहने लगती है कि चैंग कहाँ है तो शाओ बोलता है कि एक बार देख लो कि तुम किसके बेड पर लेटी हुई हो और फिर भी तुम मेरे सामने किसी और आदमी का जिक्र कर रही हो। नियान गुस्से में उसको बाइट कर लेती है तो शाओ उसको फोर्सली किस करने लगता है। नियान बोलती है कि तुम सही में बेशर्म हो। शाओ कहते हैं कि तुम जो चाहे मुझे बुला सकती हो। नियान कहती है कि याद रखना मैं तुमसे कंट्रोल होकर नहीं रहने वाली, बेशक तुम मुझे जान से मार डालो। शाओ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस मामले में इतना लकी नहीं है। नियान कहती है तुम चैंग को लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। शाओ बोलता है कि तुम कमाल की हो, मतलब इतना होने के बाद भी तुम उसके बारे में ही सोच रही हो। नियान कहती है कि मैं और चैंग एक दूसरे के साथ बहुत सालों से हैं। शाओ कहता है कि अभी तुम मुझे कंट्रोलिंग बुला रही थी ना, तो ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सेफ रहे तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। नियान कहती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो ना, तो ठीक है करो, पर मुझे यहाँ से जाने दो। शाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। नियान कहती है तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। शाओ बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हें कुछ टाइम देने को तैयार हूँ, पर उसके पहले हम 3 रूल्स सेट करते हैं। पहला रूल कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा जब तुम ड्रंक होंगी। नियान कहती है कि दूसरा रूल कि तुम मुझे मेरा फोन दो क्योंकि मैं कोई प्रिजनर नहीं हूँ। तो शाओ उसे उसका फोन दे देता है। नियान कहती है कि तीसरा रूल कि तुम मुझे ऐसे बांध के नहीं रखोगे, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ, मेरे फ्रीडम को तुम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। शाओ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम कुछ और चूज करो। नियान बोलती है क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, अब भूल जाओ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाली। तो शाओ उसकी बात मान जाता है और बोलते है कि उसे आज के बाद इसे रूम में रहना है और उसे बैंक कार्ड देते है कि वो जो चाहे बाय कर सकती है। नियान देखती है कि चैंग के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए हुए हैं और वह उसको मिलने के लिए बुला रहा है। अब नियान को कैसे भी करके शाओ के चंगुल से निकलना था। बाद में शाओ नियान को बाहर लेकर आता है और नियान भी उसके साथ कोऑपरेट करने का नाटक करती है। नियान गिरने वाली थी पर शाओ उसको संभाल लेता है और उसे गेम खेलना सिखाता है। शॉट लगने पर नियान बहुत ही हैप्पी थी। शाओ सोचता है उसे कैसे भी करके नियान के दिल को जीतना है। अब नियान वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से भागने की कोशिश करती है पर शाओ उसे देख लेता है। शाओ का आदमी बोलता है कि आप मिस नियान को ऐसे जाने देंगे। शाओ कहता है कि जाने दो, मैंने ऑलरेडी ट्रैकर प्लांट कर दिया है, वह मुझसे बच के कहीं नहीं भाग सकती। नियान चैंग के पास आते चैंग बोलता है कि उसने उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफी ऑर्डर की है। नियान कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। चैंग कहता है क्या तुम मुझे $3 मिलियन दे सकती हो। नियान बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और तुम तो वैसे भी बस अपना स्टूडेंट लोन पे कर रहे हो। चैंग बोलता है कि एक्चुअली मैंने लोन पर एक कार बाय कर लिया है और तुम तो शाओ के साथ रह रही हो ना, तो उसने तुम्हें पैसे तो दिए ही होंगे। नियान कहती है कि भला वह मुझे पैसे क्यों देगा। चैंग के मुंह से निकल जाता है कि तुम एक दूसरे के साथ सो चुके हो, पर नाटक करने लगता है कि शाओ तुम्हें पसंद करता है। नियान कहती है क्या तुम मुझे उसे बेचने की कोशिश कर रहे हो और नाराज होकर जाने लगती है। तो चैंग बोलता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था।
तुम इतने सालों से स्टूडेंट लोन पे करने में मेरी हेल्प करते हुए आ रही हो, बस थोड़ी सी मदद कर दो। नियान सोचती कि उसने शाव के पैसों को यूज किया तो शाव उसे और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, पर फिर सोचती कि उसे चैंग की मदद करनी चाहिए, इसलिए बोलती है कि इस बार स्टूडेंट लोन पे करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, पर कार लोन तुम्हें खुद ही पे करना होगा। चैंग समझ चुका था कि अब नियान उसके किसी काम नहीं आने वाली और उसके दिमाग में कुछ इविल प्लान चल रहा था, इसलिए उसको स्पाइक ड्रिंक पिला दिया होता है जिससे नियान बेहोश जाती है। इधर शाव सोचता है कि नियान अभी तक वापस क्यों नहीं आई। जल्दी उसका आदमी आकर बताता है कि ट्रैकर बहुत ही टाइम से मूव नहीं हो रहा, तो शाव समझ जाता है कि नियान किसी मुसीबत में है। इधर चैंग ने नियान को पैसों के लिए किसी आदमी को बेच दिया होता है। वे आदमी नियान के साथ बदतमीजी करने आता है तो नियान उसे बाइट कर लेती है, तो वे आदमी गुस्से में उसको मारने लगता है। नियान कहती है कि वह उसे पैसा देने के लिए तैयार है, वह उसको यहाँ जाने दे, पर वे आदमी दोबारा से लव डोज देने की कोशिश करता है, पर तब तक शाव वहाँ पहुंच जाता है। अब वे आदमी देखते हैं कि वह माफिया किंग लू शाव है, तो माफी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लड़की आपसे बिलोंग करती है, पर शाव तो उस आदमी को जान से मारने का ऑर्डर देता है। शाव नियान को घर लेकर आता है और बोलता है कि तुम सेफ हो, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नियान कहती है कि मुझे कोई अच्छा फील नहीं हो रहा, प्लीज आप मेरी हेल्प करो, और शाव को किस करने लगती है, पर शाव उसे अलग कर देता है और उसे होश में लाने के लिए शावर देता है। नियान कहती है कि तुमने मुझे टच क्यों नहीं किया। शाव कहता है क्या तुम हमारी रूल्स भूल गई, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे नशे का फायदा नहीं उठाऊंगा। नियान सोचते कि शायद मैंने शाव को गलत समझ लिया, मैंने जितना शाव को बुरा समझा था वह उतना बुरा भी नहीं है। बाद में नियान शावर लेकर बाहर आती है तो शाव उसे टीज करने लगता है कि तुम मेरी शर्ट में काफी अच्छी लग रही हो। नियान कहती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो और उसे बाहर जाने को बोलती है, पर शाव उसके करीब आता है तो नियान को लगता है वो उसे किस करने आ रहा है, तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर शाव तो बस उसे टीज कर रहा था और बोलता है कि अभी तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रही थी। नियान को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, इसलिए उसको बाहर जाने को बोलती है। शाव कहता है कि मैंने उस कल्प्रिट को ढूंढ लिया, कल मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट डे नियान शाव के साथ आती है तो देखती है कि वे लोग चैंग को मार रहे हैं, तो बोलती है कि चैंग कल्प्रिट कैसे हो सकता है। शाव बोलता है कि तुम खुद ही से पूछ लो। नियान कहती है कि वह अकेले में चैंग से बात करना चाहती है, तो शाव अपने आदमियों के साथ वहां से बाहर चला जाता है। नियान चैंग पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो चैंग अभी भी शरीफ बनने का नाटक करता है कि शाव झूठ बोल रहा है। नियान कहती है कि शाव ने ही मुझे बचाया। चैंग बोलता है कि वह उसका प्लान है ताकि तुम्हारी नजरों में वह अच्छा बन सके। एक बार ध्यान से सोचो, वे तुम्हें बचाने के लिए परफेक्ट टाइम पर कैसे आ गया। वे तुम्हें इसीलिए बचाने आए थे ताकि तुम उसके एहसान तले दब जाओ। नियान कहती है कि सच बताऊं तो इतना कुछ होने के बाद मुझे तुमसे ज्यादा शाव पे ट्रस्ट है। चैंग बोलता है कि तुम कैसे भूल गई कुछ साल पहले जब गैंगस्टर्स के बीच में फायरिंग हो रही थी, तो मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर तुम्हारी जान बचाई। तो नियान को याद आता है कैसे उसे गोली लगने वाली थी और अचानक से वह बेहोश हो गई, पर जब वह होश में आई तो चैंग उसके सामने था और बताता है कि उसी ने उसकी जान बचाई है। चैंग बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नियान बोलती है पर शाव के पास भी मेरे साथ ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। चैंग कहता है कि उसने कहा था ना कि वह तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वह हम दोनों को अलग करना चाहता है, और सोचो ये सब कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है कि उसने हमारी वेडिंग को डिस्ट्रॉय किया है। सोचो मैंने तुम्हारी जान बचाई, पर उसे तुम्हारी फ्रीडम की जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं है। क्या अभी भी तुम्हें उसी पे यकीन है। नियान फिर से उसकी बातों में आ जाती है और बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और इस बार भी चैंग उसे मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गया था। कुछ देर बाद नियान बाहर आते तो शाव पूछता है कि बताओ उसके साथ क्या करना है। नियान चैंग को जाने देने को बोलते तो शाव को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुमने उसको माफ कर दिया। नियान कहती है उसे छोड़ दो, तो शाव अपने आदमियों को चैंग को छोड़ने का इशारा करता है और नियान को जबरदस्ती उठाकर घर लाता है। अब शाव तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और दोबारा से उसके हाथ को लॉक कर देता है और बोलता है कि अब से तुम्हारे इस रूम से बाहर जाना अलाउ नहीं है। नियान कहती है कि ऐसा करना इलीगल है। शाव बोलता है कि ठीक है फिर मुझे सीव कर देना, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। नियान कहती है तुम सही में साइको हो। शाव बोलता है कि अभी तक तुमने मेरी साइकोपंथी देखी कहाँ है। बाद में दोनों डिनर कर रहे थे और नियान सही से खा नहीं रही थी, इसलिए उसको खाने को बोलता है, तो नियान कहती है अब क्या तुम खाने में भी मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। शाव उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक के लिए पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, और उसे प्यार से स्पैंक करता है। शाव उसे खिलाने जाता तो नियान कहती है कि ठीक है मैं खुद अपने हाथों से खा सकती हूँ। नियान तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि पागल आदमी हमेशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जल्दी शाव का आदमी आकर बताता है कि शेंग फैमिली ने उन्हें पार्टी में इन्वाइट किया है। शाव का आदमी नियान को भी पार्टी में ले जाने का सुझाव देता है कि उनको भी पता चले
कि आपकी सोसाइटी में कितना रुतबा है, क्या पता इससे मिस नियान को आपसे प्यार हो जाए। तो शाह नियान को भी पार्टी में चलने के लिए तैयार होने को बोलता है। ये नियान सोचती है कि अगर मैंने पार्टी में सीन क्रिएट किया तो पक्का शाह मुझे हेट करेगा। अब नियान शाह के साथ पार्टी में आती है और जानबूझकर सभी आदमियों को आंख मारने में लगी थी। शाह बोलता है कि बस अब हार मान लो, तुम मुझसे बिलोंग करती हो, इसलिए कोई भी तुम्हारे आसपास भटकने की कोशिश नहीं करेगा। जल्दी एक आदमी आकर बोलता है कि मिस्टर शेंग आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं, इसलिए शाह नियान को यहीं पे आराम से रहने को बोलता है। नियान वहां से जाने की कोशिश करती है पर शाह का आदमी उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था। तो नियान सीन क्रिएट करने के लिए जानबूझकर अपने कपड़े उतारने लगती है। मिस्टर शेंग बोलता है कि लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आखिरकार ये है कौन। पर जब भी नियान जानबूझकर मिस्टर शेंग के पास आती है और शाह को प्रोवोक करने की कोशिश करती है, इसलिए शाह उससे किस करने लगता है तो नियान उसे थप्पड़ मारती है। ये सब देखकर शाह के आदमी गन्स निकाल लेते हैं और सब डरने लगते हैं कि मिस्टर लू को इस लड़की ने सबके सामने थप्पड़ मारने की हिम्मत की। अब वे अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए हमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। नियान सोचती है कि वे अपनी वजह से इन सारे लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए शाह को किस करती है और बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी, शायद मेरा मजाक कुछ ज्यादा हो गया, प्लीज आप गुस्सा तो नहीं होना। आपको याद तो होगा ही जब हम मूवी देख रहे थे आपने कहा था कि वह सीन आपको बहुत ही पसंद है, इसलिए बस मैं उस सीन को रिपीट कर रही थी। तो शाह उससे किस करता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे पब्लिक में फ्लर्ट मत करना, कुछ हमारे बेडरूम के लिए भी छोड़ दो, और अपने आदमियों से गन नीचे करने को बोलता है। पर अकेले में नियान पे आके गुस्सा करने लगता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। नियान कहती है कि मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। शाह बोलता है कि मैंने तुम्हें उस आदमी से बचाया और सबके सामने अनाउंस किया कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मुझे इस तरह से रिपे कर रही हो। ये नियान कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुमने मुझे कैद करके रखा है। तो शाह को सुनकर अच्छा नहीं लगता और उसे जाने को बोलता है। ये नियान कहती तुम सही मुझे जाने को बोल रहे हो। तो शाह चुप था, इसलिए नियान कार से बाहर उतर जाती है। पर जब वे शाह को जाते हुए देखती है तो सोचती है कि उसको कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा। वे भी तो शाह से दूर होना चाहती थी, पर फिर अपने मन को मनाने की कोशिश करती है कि शायद आज मैं थक चुकी हूँ, इसलिए ऐसा अजीब फील हो रहा है। शाह चैंग के पास आकर उसे गले लगा लेती है, तो चैंग उसको देखकर हैप्पी होने का नाटक करता है। बाद में चैंग उसे बाहर लेकर आता है और नियान देखती है कि प्लेस कुछ सही नहीं है, इसलिए यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। पर चैंग बोलता है कि क्रेडिटर्स मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे किसी भी हालत में आज बहुत सारे पैसे जीतने हैं। अब चैंग तो हारने में लगा था, इसलिए नियान कहती है कि ऐसे में तो तुम लाइफ टाइम में भी अपने उधार नहीं चुका पाओगे, और उसे घर चलने को बोलती है कि घर चलकर कोई समाधान निकालते हैं। पर चैंग उसके साथ रूडली बिहेव करता है और बोलता है कि तुम और मेरा मूड ऑफ मत करो। अब एक आदमी आता है और बोलता है तो इसी लड़की के पीछे शाह पागल है। चैंग बोलता है कि हाँ, शाह इससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए मैं इस लड़की को डायरेक्ट आपके पास लाया हूँ, प्लीज अब आप मेरा उधार माफ कर दो। तो क्रेडिटर बोलता है कि आज से तुम्हारा सारा उधार माफ हुआ। नियान हैरानगी से पूछने लगती है कि तुमने मुझे इस आदमी को बेच दिया। चैंग बोलता है कि ये पहली बार तो है नहीं। ये नियान कहती है कि मतलब लास्ट टाइम भी तुमने ही मुझे उस आदमी को सेल किया था। चैंग गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंग मुझे छोड़कर चली गई, मैं बस तुम्हें और मैंग को पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। नियान बोलती है तो तुम मुझे उस लड़की के साथ चीट कर रहे थे। चैंग बोलता है कि तुम तो बस मेरी पर्सनल एटीएम मशीन थी और कुछ नहीं। ये नियान रिंग दिखाकर बोलती है पर हम तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और हम दोनों पहले अनजान थे, और फिर भी तुमने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर मेरी जान बचाई। तो चैंग कहता है कि तुम सही में स्टूपिड हो, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम होश में आई तो बस मैं वहां पे मौजूद था और कुछ नहीं। तो ये सब जानकर नियान हैरान थी। अब ये आदमी शाह का दुश्मन होता है और नियान का इस्तेमाल करके वह शाह से रिवेंज लेना चाहता था। ये जल्दी शाह के पास खबर पहुंचवाता है कि नियान उसके कब्जे में है। तो शाह गुस्से में जाने लगता है, पर उसका आदमी बोलता है कि वहां पे जाना खतरनाक होगा, उन लोगों ने जानबूझकर आपके लिए जाल बिछाया है, एक लड़की के ऊपर आप अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। पर शाह अभी भी जा रहा होता है तो उसका आदमी बोलता है कि आपको कुछ हुआ तो पूरी लू फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इधर नियान सोच रही होती है कि मैंने शाह के साथ इतना बुरा किया, भला वह मुझे बचाने क्यों आएगा। ऊपर से वह आदमी बोलने लगता है कि शायद तुम शाह के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, इसलिए अभी तक आए नहीं। पर जल्दी शाह नियान को बचाने के लिए आता है। ये नियान कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। शाह बोलता है पर मैं तुम्हें ऐसे डेंजर में नहीं छोड़ सकता। वे आदमी उसको मारने की धमकी देता है तो शाह कहता है कि मेरे आदमियों ने तुम्हारे प्लेस को चारों तरफ से घेर लिया है, अगर तुमने मुझे मारने की सोची भी तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। वे आदमी बोलते हैं कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। शाह बोलता है कि यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो, और उसके सामने ऑफर रखता है कि जिस इलाके पर उसकी नजर है वह उसको देने को तैयार है। पर वे आदमी बोलता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना होगा। इस बंदूक में 5 गोलियां हैं और तुम खुद को शूट करो, अगर लकी रहे तो बच जाओगे। शाह कहता है कि वह उसकी बात मानने को तैयार है,
पर नियान उसको ऐसा करने से मना करती है। लेकिन शाओ अपने आदमी से नियान को यहाँ से ले जाने को बोलता है और खुद को शूट करने जाता है। बाद में नियान की नींद खुलती है तो भागकर शाओ को देखने जाती है, पर जब भी शाओ आता है और उसे सही सलामत देखकर वे बहुत ही हैप्पी थी। शाओ कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं सेफली लौट कर तुम्हारे पास आऊंगा। नियान बोलती है कि एक्चुअली मैं बहुत ही डर गई थी। शाओ बोलता है कि तुम्हें तो पहले मुझे अपने प्यार में गिराना है, उससे पहले मैं कैसे मर सकता हूँ। नियान कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी और फिर भी तुम मुझे बचाने आए। शाओ बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाद में नियान उसके लिए डिनर बनाती है तो शाओ कहता है क्या बात है, आज कुछ स्पेशल ओकेशन है क्या। नियान कहती है कि तुमने मेरी इतनी बार हेल्प की इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। नियान उसको थैंक यू बोलती है तो शाओ कहता है यू आर मोस्ट वेलकम। नियान कहती है कि पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया पर तुम काफी क्यूट हो। शाओ बोलता है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जो मुझे ये सब बोल रही हो। नियान कहती है क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, और बोलती है कि बहुत ही टाइम हो गया मैं अपने कैफे नहीं गई, तो क्या हम वहाँ पे चल सकते हैं। तो शाओ चुप जाता है। नियान कहती है कहीं फिर से तुम मुझे लॉक करके रखने का प्लान तो नहीं कर रहे। शाओ बोलते है कि ऐसा नहीं है, पर शायद मेरा वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। नियान कहती है कि तुमने ऑलरेडी मेरे सारे कस्टमर्स को डरा कर भगा दिया है तो तुम्हें चलना ही होगा और मैं तुम्हें पे करने के लिए भी तैयार हूँ। तो शाओ बोलते है कि ठीक है। नियान कहती है चलो प्रॉमिस करो, तो शाओ उसे प्रॉमिस करता है। अब नियान शाओ को अपने कैफे में काम करने को बोल रही थी तो शाओ का आदमी उसको ऐसा देखकर हंसने लगता है। नियान कहती है कि तुम अपना गुस्सा शांत रखना, नहीं तो फिर से सारे कस्टमर्स डर के भाग जाएंगे। तो शाओ स्माइल करने की कोशिश करता है। नियान उसके अजीब स्माइल को देखकर बोलती है कि रहने दो, जैसे तुम हो ठीक हो। अब वे कस्टमर शाओ को देखते हैं, डर के वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में काम खत्म होने के बाद नियान शाओ और उसके आदमी को कॉफी देने आती है, पर अचानक से स्लिप होने की वजह से दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। अब शाओ से कंट्रोल नहीं होता और नियान को किस करने लगता है, और ये सब देखकर शाओ के आदमी को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। नियान कहती है कि मैंने पहले तुम पे डाउट किया इसलिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। शाओ बोलता है पर तुम्हें इस तरह से मुझे रिपे करने की जरूरत नहीं है। नियान कहती है मैं कोई रिपे नहीं कर रही, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, और उसे किस करती है। बाद में दोनों घर आते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और फाइनली अब दोनों एक हो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ बहुत ही प्यार से नियान को उठाता है। नियान चैंग के बारे में पूछते है कि उसका क्या हुआ। शाओ कहता है कि मैंने उसको दोबारा से रास्ते पे ला दिया है, अब वह लाइफ टाइम अपना उधारी चुकाता रहेगा। क्या तुम्हें उसके लिए बुरा फील हो रहा है। नियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो शाओ खुश होकर उसे किस करता है। बाद में नियान उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है तो शाओ बोलता है कि कॉफी काफी डिलीशियस है। नियान कहती है कि तुम्हें कॉफी इतनी पसंद आई तो मैं हर दिन तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाऊंगी। शाओ बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम हैप्पीली मेरे साथ रहो। तो ये सुनकर नियान को अच्छा लगता है और उसको प्यार से किस करती है। ये जल्दी शाओ से मिलने एक लड़की आती है तो शाओ नियान से इंट्रोड्यूस करता है कि इसका नाम जैनी है। जैनी के फादर मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और मैं और जैनी एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। ये जैनी कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे दुश्मन ने तुम पे अटैक करने की कोशिश की, आखिरकार तुम वहाँ पे गए क्यों। तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। शाओ कहते हैं कि मेरा मामला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जैनी कहती है पर मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है। जैसे ही मैंने इस न्यूज के बारे में सुना मैं बहुत ही डर गई थी और जल्दबाजी में फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट तुम्हारे पास आई हूँ। शाओ कहता है कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, पर तुम यहाँ जा सकती हो। ये जैनी कहती है कि तुम इस लड़की को ऐसे मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि ये लड़की हमारे वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। शाओ नहीं चाहता था कि जैनी की बातों से नियान हट जाए, इसलिए नियान को अंदर रूम में जाने को बोलता है। ये जैनी कहती है कि तुम उस लड़की को ऐसे प्यार से ट्रीट क्यों कर रहे हो। शाओ कहता है कि तुमने एक और बार भी नियान को इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैनी कहती है कि वह लड़की तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि उसको बता सको कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे, वह लड़की हमारी दुनिया को नहीं समझ सकती और हमने इतने सारे दुश्मन बनाए हैं, अगर गलती से किसी के हाथ लग गई तो वह भी तुम्हारी मॉम जैसे टॉर्चर होकर मारी जाएगी। तो शाओ गुस्से में उसके यहाँ जाने को बोलता है। शाओ को याद आता है कैसे उसके दुश्मनों ने उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को मार डाला। बाद में शाओ जानबूझकर नियान के सामने अपने दुश्मन को लाता है जिसने लास्ट टाइम उन्हें मारने की कोशिश की थी। शाओ कहता है कि इस आदमी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए तुम इसे अपने रिवेंज ले सकती हो, और उसकी आंखों को निकालने को बोलता है। तो नियान डर के मारे वहां से भाग जाती है। शाओ का आदमी बोलता है कि आपने मिस नियान के साथ ऐसा क्यों किया। शाओ कहता है कि जेनी सही बोल रही थी, हम जैसे लोग कभी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। अगर मैंने नियान को टफ नहीं बनाया तो हम दोनों का एक साथ रहना इम्पॉसिबल है और उसे ऐसे लोगों से खतरा है। बाद में नियान सोच रही होती कि भला शाओ ऐसा क्यों कर रहे थे। जल्दी उसके पास शाओ की मदर की फोटो आती है तो नियान देखकर डर जाती है। एक्चुअली मैसेज जैनी का था। जैनी बताती है कि लेडी शाओ की मदर हैं जिन्हें शाओ के दुश्मनों ने मार डाला
और तुम भी नहीं मरना चाहते तो शाव से दूर रहो। नियान सोचती है कि जब भी शाव ये सब कर रहे थे उन्हें डर है कि फिर से हिस्ट्री रिपीट ना हो। इधर शाव परेशान बैठा हुआ था जब भी नियान आती है और बोलती है कि तुम कल सब कुछ जानबूझ कर रहे थे ताकि मैं रफ टफ बन के रहूं। तुम्हें डर है कि फिर से हिस्ट्री रिपीट ना हो जैसे तुम्हारी मॉम के साथ हुआ था। तो शाव बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। नियान कहती है कि उसे जैनी ने बताया। तो शाव को जैनी पे बहुत ही गुस्सा आता है। नियान कहती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं बताई। शाव कहते हैं कि 5 साल पहले की बात है जब मैं अपने 20s में था और जब भी मैंने अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर किया था उस टाइम मैं यंग और न्यू था, इसलिए खुद को साबित करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने दुश्मनों से पंगा ले लिया। पर मुझे लगा नहीं था कि इस चक्कर में मैं अपनी फैमिली को खो दूंगा। नियान कहती है कि तुम्हें डर है कि तुम्हारी मॉम की तरह मुझे भी कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा। शाव बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें हर्ट करने से पहले उन लोगों को मुझसे गुजरना होगा। पहले मैं इतना स्ट्रांग नहीं था पर अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। नियान बोलती है फिर तुम अभी भी चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे किसी बात का भी डर नहीं है, मुझ पे ट्रस्ट करो। तो ये सुनकर शाव से प्यार से किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में नियान की नींद खुलती है तो शाव ने उसके लिए बहुत ही प्यार से ब्रेकफास्ट बनाया होता है। बाद में जेनी नियान को मिलने बुलाती है। नियान आती तो जेनी कहती है कि शाव सिर्फ मेरा है और मैं ही उसकी वाइफ बनना डिजर्व करती हूँ। नियान कहती है कि अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जेनी कहती है क्योंकि मैं और शाव सेम वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। नियान तो जाने लगती है तो जेनी बोलती है तो तुम उस फोटो को देखकर नहीं डरी। नियान कहती है कि मैं शाव के साथ सभी चीज़ों का सामना करने को तैयार हूँ। तो जेनी बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं शाव की फियांसे हूँ और तुम तो शाव के पैसों के लिए उसके साथ होना, तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। पर नियान साफ मना कर देती है कि वह शाव को नहीं छोड़ने वाली और उसकी तरफ बैंक कार्ड फेंकती है और बोलती है कि शाव ने मुझे $50 मिलियन दिए हैं, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा। तो जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है। अब नियान परेशान थी, क्या सही में जेनी शाव की फियांसे है। अब शाव आते तो नियान बोलती सच बताना, तुम्हारे जेनी के साथ किस तरह का रिलेशन है। शाव बोलते हैं कि जेनी के फादर के बिजनेस की वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं। नियान कहती है पर जेनी ने बताया कि वे तुम्हारी फियांसे है। शाव कहता है हाँ, वे तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं। तो नियान कहती है कि मतलब सही में वे तुम्हारी फियांसे है, तो फिर हमें अलग हो जाना चाहिए। शाव गुस्सा करने लगता है कि तुम फिर से चैंग की वजह से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, पर फिर उससे माफी मांगता है। नियान कहती है कि तुमने मुझे पहले जेनी के बारे में क्यों नहीं बताया, अगर तुम्हें जेनी से शादी करनी थी तो मेरे साथ क्यों हो। शाव कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी और जेनी की शादी हो। मैं कभी जेनी के साथ एंगेजमेंट करने को तैयार नहीं हुआ और ना कभी होने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा मत सोचो। अब शाव को जेनी पे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए नेक्स्ट डे उसके प्लेस पर आकर उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे वार्न करता है कि आगे से उसने नियान को परेशान करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ नियान की वजह से हो रहा है, इसलिए अपने कुछ आदमी को लेकर नियान के कैफे को डिस्ट्रॉय करने आती है। जेनी नियान पे गुस्सा करने लगती है कि वह उसे शाव को छीनने की कोशिश कर रही है और नियान को ह्यूमिलेट करने की ट्राई करती है। पर जब तक शाव वहां पे पहुंच जाता है, शाव कहते हैं कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, और फिर भी तुम नियान को परेशान करने चली आई, और नियान से जेनी को पनिश करने को बोलता है। तो नियान जेनी को थप्पड़ मारती है। जेनी कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और फिर भी तुम इस लड़की का साइड ले रहे हो जो तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। शाव कहते हैं किसने कहा कि तुम मेरी फियांसे हो, मेरी फियांसे बस नियान है। तो जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। नियान शाव से बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ, तो तुमने जेनी से ऐसा क्यों बोला। शाव कहता है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम जो चाहोगी वही होगा। नियान को अच्छा लगता है कि वह उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो ये जानकर शाव बहुत ही हैप्पी था और बोलते हैं कि चलो अभी शादी कर लेते हैं ताकि जेनी तुम्हें दोबारा परेशान ना करे। इधर जेनी अपने फादर से हेल्प मांगती है कि वे शाव से शादी की बात करें, तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वह मना नहीं करने वाला। पर जब भी शाव नियान के साथ आता है और बताता है कि मैंने और नियान ने शादी कर ली है, इसलिए सबको बताना बंद करो कि तुम मेरी फियांसे हो। ये जेनी के फादर इस शादी के खिलाफ थे और नियान से डिवोर्स लेकर जेनी से शादी करने को बोलते हैं। शाव कहता है कि आप मेरी मॉम के फैमिली फ्रेंड है, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा, पर अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो आपके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। और नियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जेनी चैंग को बुलाकर पैसा ऑफर करती है कि वह नियान को सबक सिखाने में उसकी हेल्प करे, तो चैंग उसकी बात मान जाता है। अब चैंग नियान को किडनैप करके होटल रूम ले जा रहा होता है और जेनी का आदमी उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। अब जेनी शाव के सामने आकर नाटक करती है कि देख लो तुम्हारी वाइफ का अफेयर किसी आदमी के साथ चल रहा है, अगर फैमिली की बदनामी नहीं चाहते तो जितना जल्दी हो सके नियान को डिवोर्स दे दो। शाव को पता है कि सबके पीछे जेनी का हाथ है, इसलिए चुपचाप उसे नियान के बारे में बताने को बोलता है। ये जेनी कहती है कि वे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम में है।
इधर चैंग नियान का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर जब तक शाओ पहुंच जाता है, चैंग डर के मारे बोलने लगता है कि ये सब करने के लिए उसे किसी ने पे किया है। चैंग नियान से बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो। शाओ कहता है क्या तुम अभी भी इसे माफ करना चाहती हो? नियान कहती है कि मैंने ऑलरेडी इसे बहुत चांस दे दिया है, अब नहीं। चैंग बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम कभी जान नहीं पाओगी कि तुम्हें किसने बचाया था। नियान कहती है कि अब तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। चैंग बोलता है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई उस पर्सन को मैं नहीं जानता, पर मुझे कुछ चीजें याद है। कुछ साल पहले जब लू गैंग और जाओ गैंग के बीच में फाइट हुई थी, तो मैंने देखा था कि ब्लैक सूट पहने किसी आदमी ने तुम्हें शूट होने से बचाया था, और उस आदमी ने तुम्हारी ड्रेसिंग करने के लिए अपना हैंकरचीफ यूज किया था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद शाओ को सारा इंसिडेंट याद आता है और कहता है कि एक्चुअली में उस दिन मैंने तुम्हें बचाया था। मुझे याद है कि उस दिन तुमने बटरफ्लाई हेयर पिन पहना हुआ था। एक्चुअली मेरी लेट सिस्टर के पास भी वैसा ही हेयर पिन था, इसलिए उसको याद करके मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद नियान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। चैंग नियान से उसको बचाने को बोलता है, पर शाओ उसे जान से मारने को बोलता है। नियान कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सेवियर हो। शाओ बोलता है तो तुम मुझे समझकर उस बेकार से आदमी के साथ थी और मुझे बार बार रिजेक्ट कर रही थी। नियान बोलती है कि मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। शाओ उसे किस करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहता हूँ ताकि सबको पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। तो नियान बहुत ही हैप्पी थी। अब जेनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और ऊपर से उसके फादर परेशान थे कि शाओ ने उनके साथ सारा कॉपरेशन रोक दिया, इसलिए उनकी कंपनी किसी भी वक्त बैंकरप्ट हो सकती थी। तो जेनी बोलती है कि अगर मेरी शादी शाओ से हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उससे पहले हमें नियान को रास्ते से हटाना होगा। तो उसके फादर भी उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। अब शाओ और नियान के वेडिंग वाले दिन जेनी नियान को किडनैप करवा लेती है। जेनी नियान से बोलती है कि अब मैं शाओ से शादी करने जा रही हूँ और उसको चोक करने लगती है। तो जेनी के फादर बोलते हैं कि अभी से मत मारो, अभी ये आगे जाकर हमारे काम आने वाली है। इधर वेडिंग हॉल में शाओ नियान का इंतजार कर रहा था, तो जेनी वेडिंग ड्रेस में उसके पास आती है। शाओ पूछता है कि नियान कहाँ है, तो जेनी कहती है कि तुम उसको देखना चाहते हो तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। शाओ बोलते है कि ठीक है, पर नियान को कुछ नहीं होना चाहिए, और अपने आदमी को इशारा करके नियान का पता लगाने को बोलता है। अब शाओ के आदमी नियान को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर जेनी हैप्पी थी कि उसकी शादी शाओ से होने जा रही है, पर जब तक शाओ के आदमी नियान का पता लगा लेते हैं, जेनी भागने की कोशिश करती है, पर शाओ उसे शूट करने की धमकी देता है। इधर जेनी के फादर खुश हो रहे होते हैं कि अब तक वेडिंग तो हो चुकी होगी, पर जब भी शाओ जेनी को लेकर आता है और जेनी के बदले नियान को छोड़ने को बोलता है। अब जेनी के फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए नियान को छोड़ देते हैं। अब शाओ नियान को लेकर जा रहा होता है तो उनके आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेनी के फादर बोलते हैं कि इस लड़की को छोड़ दो, हमारे बीच में सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल रहेगा। शाओ बोलता है कि वे मरते दम तक नियान का साथ नहीं छोड़ने वाला। तो जेनी गुस्से में नियान को शूट करने जाती है, पर शाओ बीच में आकर नियान को ब्लॉक कर लेता है और गोली उसे लग जाती है, और नियान को बचाने के लिए शाओ जेनी को शूट करके मार डालता है। अब जेनी के फादर गुस्से में उसे शूट करने आते हैं, तो शाओ उनसे इंजर्ड कंडीशन में ही फाइट बैक करने की कोशिश करता है। नियान शाओ को बचाने के लिए जेनी के फादर को हिट कर देती है, जिससे वे बेहोश जाते हैं। शाओ कहता है कि तुमने आज भी मेरी जान बचा ली। जल्दी ही शाओ के आदमी आते हैं और बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, हम जल्दी इस मामले को रफा दफा कर देंगे। अब शाओ अचानक से बेहोश आता है, तो उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। ये डॉक्टर बताता है कि अभी तो उनकी लाइफ खतरे से बाहर है, पर इन्फेक्शन का रिस्क है, अगर वे जल्दी होश में नहीं आए तो वे हमेशा के लिए कोमा में जा सकते हैं। नियान शाओ से रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज आप अपनी आंखें खोलो। कुछ घंटे बाद शाओ होश में आता है, तो नियान बहुत ही हैप्पी थी। शाओ उसे हक करने आता है, तो नियान बोलती है कि तुम मूव करना बंद करो, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। शाओ बोलता है फिर हमारी वेडिंग का क्या होगा। नियान कहती है कि भाई तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी रिकवर होते हो। तो शाओ का मुंह बन जाता है। नियान कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होती है और दोनों एक दूसरे के साथ पाकर बहुत ही हैप्पी थे और दोनों एक दूसरे को लव यू बोलते हैं, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।